भगवान कपिल ने कहा पूछो। माता देवती ने कहा मैं जानना चाहती हूं यथा सांख्येषु कथितम यन्मूलम तत् प्रचक्षते भक्ति योगस्य मे मार्ग दोहि विस्तरस प्रभो। मेरा प्रश्न कैसा है? मेरा पहला प्रश्न है सच्चा सुख कहां मिलेगा? आज की मां अपने पुत्र से ऐसे प्रश्न करे क्या? क्या ऐसा पुत्र कोई है क्या? किसी मां को ऐसा पुत्र उपलब्ध हो पाया क्या जो ज्ञानी हो, जो ध्यानी हो, जो साधना में रहने वाला हो, जिसके विचार धार्मिक हो, जिसका आचरण पवित्र हो, जिसकी सोच सार्वभौमिक हो, जो राष्ट्र भक्ति और ईश्वर भक्ति में समर्पित हो? क्या ऐसा बालक को जन्म दिया है? और यदि नहीं दिया है तो जननी जने तो भक्त जन या ताता या सूर, नहीं तो जननी पांज रहे काहे गवाए नूर। तेरा बेटा यदि भगवान का भक्त है या फिर वो दानी है, गरीबों की सहायता करता है, या देश की सीमा पर जाकर के राष्ट्र की रक्षा करता है, ये तीनों कामों में से एक काम भी यदि करता है तो तेरा प्रसूति पीड़ा सहन करना सार्थक हो गया। पुत्र, मेरा एक प्रश्न है, सच्चा सुख कहां है? कपिल भगवान ने कहा माताजी, अगर तुम सच्चा, संसार का जो सुख है वो तो लेश मात्र है, नाम मात्र है, बदले में बहुत बड़ा दुख है। अब सुनो, एक मां बेटे के बीच में कथा हो रही है, संवाद हो रहा है, इसलिए मां बेटे के बीच में हुआ संवाद बड़ा दार्शनिक है। आप सभी से निवेदन है ध्यान पूर्वक एक एक शब्दों को श्रवण करें। कपिल भगवान ने कहा माताजी, सुख अगर खोजना चाहते हो तो चैतन्यता में सुख है, चैतन्यता में, चैतन्यता में, जागृति में सुख है, जड़ में नहीं है। अगर कोई जड़ वस्तु में सुख खोजे तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जागृति में सुख है। शरीर से सुख पाना चाहते हो, संभव नहीं है। संसार में सुख पाना चाहते हो, बोले संभव नहीं है। आज सुख मिलेगा, अब बेटा हो गया तो सुख मिलेगा, विवाह हो गया तो सुख मिलेगा, मकान बनेगा तो सुख मिलेगा, पोता होगा तो सुख मिलेगा, मां कोठी बनेगा तो सुख मिलेगा, मेरा गाड़ी और हो जाए, गाड़ी होगी तो सुख मिलेगा, ये हो जाए तो भी सुख मिलेगा। मेरे प्यारे, ये मिल गया तो भी थोड़ा है, वो मिल गया तो भी थोड़ा है, अगर संसार भी मिल गया तो भी बोलो थोड़ा है। क्यों? संसार ही थोड़ा है। और अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो, संसार ही थोड़ा है, संसार भी मिल जाए तो भी थोड़ा है, तो पूरा कौन है? पूरा है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण परमेश्वर जब तक नहीं मिलेगा तब तक सच्चा सुख मिलेगा नहीं। और संसार का सुख कैसा है? अच्छा सुनो, हर चीज में सुख भी है और दुख भी है। बोलो हाँ जी। बेटा पिताजी कह रहा है तो पिताजी कहलवाने में सुख है, बोले हाँ। और जब वो उस बेटे का पालन करना पड़ेगा तो दुख भी तो है। हाँ, मकान मिला तो सुख भी है, जब मकान का किराया भाड़ा देना पड़ेगा तो दुख भी है। इसलिए संसार में जो भी कुछ मिला है उसमें पल भर का सुख है और दुनिया भर का दुख समाया है। संसार का सुख कैसा है? बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, संसार का सुख तो खुजली जैसा है। खुजली खुजाते हैं ना, उस समय सुख दिखाई देता है, परंतु बाद में परिणाम बड़ा उसकी पीड़ादायक होता है। परिणाम देखो, सुख, ये सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा, ये करते करते 84 में चला जाता है मानव। भगवान कपिल ने कहा अनित्यम असुखम लोका
इमं पाथ भजस्व माम्। देखो, ये जो संसार का सुख है ये अनित्य है, थोड़े समय का है। संसार के नशे थोड़े समय के हैं, अभी नशा करेंगे 2 घंटे बाद उतर जाएगा। लेकिन एक ऐसा नशा है नाम खुमारी नान का, चढ़ी रहे दिन रात। वो दिन रात भगवान के नाम का नशा चढ़ा रहता है, वास्तव में वही सुखी है। कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे है इंद्र सुखारी। तुलसीदास विचार कहे सुख है प्रभु भक्त को भारी। निर्धन कहे धनवान सुखी। बुरा ना मानो, एक बात कहूं, गरीब आदमी क्या सोचता है कि मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरे पास धन नहीं है, और धनवान भी दुखी है, नींद की गोली लेकर के सोना पड़ता है। धनवान इसलिए दुखी है, इसका देना उसका लेना, उसका हिसाब करना, इतने टर्नओवर करना, उसका इतना जो है जो इनकम टैक्स में चढ़ेगा, इतना उसको बिना टैक्स के है, इतना काला धन है और इतना सफेद धन है। वो उसी चक्कर में बेचारा बोलो 24 घंटे रहता है। हाँ, हाय पैसा, चारपाई पर जाएगा तो पैसा, हाँ हाय पैसा, भोजन करेगा तो पैसा। ठीक है, पैसा होना चाहिए, पर ज्यादा पैसा भी बोलो हमारे जिंदगी के दुख का कारण बन जाता है। कैसे ज्यादा पैसा होगा भाई? बहू गई कहाँ शॉपिंग करने तो खतरा, बेटा स्कूल गया तो खतरा, जरा देर में टेलीफोन आ जाएगा 2 करोड़ भिजवा दो साहब, तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है। बोलो, ये पैसा भी दुख का कारण बन जाता है। तो भगवान से मानो हाय पैसा, वो धनवान भी हर समय उस धन के चक्कर में ही दुखी है, अशांत है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान से पूछो क्या तुम सुखी हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो बेचैन हर समय अशांत रहता हूं। तो आप भारत देश के राजा मोदी जी से पूछो सुखी हैं क्या? तो मोदी जी ने कहा भाई सुखी हूं, मैं देश की सेवा कर रहा हूं, परंतु 24 घंटे दौड़ता रहता हूं। 24 घंटे में 18 घंटे देश के लिए मैं चलता रहता हूं। मुझे देश की चिंता है, मुझे राष्ट्र की चिंता है, और सबसे बड़ी चिंता है ये पप्पू की। अब पप्पू जरा देर में कुछ भी बोल दे तो पप्पू को शांत करना है। तो मोदी जी कहते हैं मैं इसलिए अशांत रहता हूं। ऐसा करो, सुखी तो देवताओं के राजा इंद्र हैं। तो इंद्र से पूछा आप सुखी हैं क्या? इंद्र ने कहा महाराज क्या बताऊं, मैं हर समय मुझे चिंता लगी रहती है, न जाने कोई अघासुर, बकासुर, बत्रासुर, बाणासुर, कौन सा सुर आकर के आक्रमण कर दे और मेरा सिंहासन छीन ले, मुझे ये चिंता रहती है। शंकर जी के पास गए, शंकर जी से पूछा आप भोलेनाथ आप सुखी हैं? उन्होंने कहा मैं समाधि में बैठता हूं तो सुखी होता हूं, लेकिन कविता मुझे मैं कविता जाती है मंदिर, चढ़ाती है जल, मुझे उसकी मनोकामना पूर्ण करने जाना पड़ता है। फिर ममता चढ़ा जो है पूजा प्राप्त कर देगी, फिर वहां राजकुमार जी पहुंच जाएंगे तो वो कहेंगे प्रभु आओ मेरा दुख दूर करो। मैं भक्तों के दुख दूर करने के चक्कर में भागता दौड़ता रहता हूं, इसलिए महाराज मैं भी सुखी नहीं हूं। और आज देखो कौन सुखी है? तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो ईश्वर का नाम भजन नहीं करता वही दुखी है। हनुमान जी ने कहा कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। कह हनुमंत
विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी ने कहा कि विपत्तियां जीवन में तभी आएंगी जब हम भजन सुमिरन से मन को हटा लेते हैं। जब भजन नहीं करते तो तब विपत्तियां आती हैं, तब संकट आता है। तभी अच्छा, कौन सुखी है संसार में? आज एक वाला भी रो रहा है और बोलो करोड़ वाला भी। कोई इसलिए रो रहा है, अच्छा सब लोग टेंशन में हैं, जो पीछे बैठे हैं वो इसलिए टेंशन में, हम आगे क्यों नहीं बैठे? और आगे वाले इसलिए टेंशन में, हम महाराज जी के मंच पे क्यों नहीं बैठे हैं? तो एक वाला भी रो रहा है, करोड़ वाला भी रो रहा है। एक वाला इसलिए रो रहा है मेरे पास करोड़ नहीं है, करोड़ वाला इसलिए रो रहा है मैं रखूं कहां। एक इसलिए रो रहा है मेरी नौकरी नहीं लगी, एक इसलिए रो रहा है मेरी नौकरी लगी तो है पर छोटी लगेगी, छोटी नौकरी लगी। एक इसलिए रो रहा है मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ, एक इसलिए रो रहा है मेरा ट्रांसफर क्यों हो गया। लोगों को चैन है क्या कहीं? बोलो, हर आदमी रो रहा है। एक इसलिए रो रहा है मुझे पद नहीं मिला, एक इसलिए रो रहा है मुझे पद मिला तो छोटा मिला, बड़ा मिलना चाहिए था। तो आज सब अशांत है, सब टेंशन में है, ये भी टेंशन में है, हाँ सब टेंशन में है। इसलिए इस टेंशन को दूर करने का एक ही तरीका है माता जी, अनित्यम असुखम लोक इमा पाथ भजस्व मां। जो मेरा भजन करता है वही सुखी है, वो उसी को सुख प्राप्त है। एक बार नारद जी ने पूछा नारायण से कि प्रभु आप किसका ध्यान करते हो? नारायण बोले मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं। नारद जी कहने लगे क्यों, आपके भक्त आपसे श्रेष्ठ हैं? नारायण बोले हाँ। बोले वो कैसे? नारायण बोले प्रैक्टिकल कर लो। बोलो। नारद जी ने कहा, भगवान बोले नारद जी बताओ सबसे बड़ी क्या है? नारद जी बोले सबसे बड़ी है पृथ्वी। बोले जब पृथ्वी सबसे बड़ी है तो फिर तो वो तो शेष नाग के फने के ऊपर टिकी है महाराज। नारद जी बोले फिर तो महाराज शेषनाग बड़े हो गए जिन्होंने सारी पृथ्वी को ही उठा रखा है, सारी पृथ्वी को उठा रखा है। तो नारायण कहने लगे भाई जब पृथ्वी बड़ी है शेषनाग बड़े कैसे हो सकते हैं? वो तो शिव जी के हाथों के कंगन हैं। नारद जी बोले फिर तो शंकर जी ही बड़े हो गए। नारायण बोले शंकर जी बड़े हैं तो वो तो कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। नारद जी बोले फिर तो कैलाश पर्वत बड़ा हो गया। बोले कैलाश पर्वत बड़ा कैसे हो सकता है? उसको तो रावण ने हिला दिया था, ताकतवर था रावण, बलशाली था। नारद जी बोले महाराज फिर तो रावण ही बड़ा हो गया। बोले रावण बड़ा कैसे हो सकता है? उसको तो बाली ने 1 हफ्ते तक अपने बगल में दबा करके रखा। बोले महाराज फिर तो बाली बड़ा हो गया। बाली कैसे बड़ा हो सकता है? उसको तो राम जी ने मारा। नारद जी बोले मैं यही तो कह रहा था, राम जी ने बाली को मार दिया तो राम जी यानी आप ही तो राम जी हैं, तो इसलिए आप बड़े हो गए। नारायण बोले नारद जी मैं बड़ा नहीं हूं, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मुझसे अधिक श्रेष्ठ तो मेरे भक्त हैं। मोह से अधिक भक्त करनाता, मेरे से अधिक तो मैं भक्त का सम्मान है। मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मुझसे श्रेष्ठ तो मेरे भक्त हैं। जिन भक्तों की रक्षा करने के लिए कभी मुझे नरसिंह बन करके जाना पड़ता है, कभी राम बन करके जाना पड़ता है, कभी कृष्ण बन करके जाना पड़ता है और कभी मैं वामन बन करके धरती पर जाता हूं, मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तब तब प्रभोधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुझे
धरती